चिन्मय सद्गुरवे नमः। एक बार देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन प्रजापति के पास पहुँचे। उन लोगों ने सुना था कि आत्मा का ज्ञान यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो सारे लोकों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोनों के मन में यह ध्येय था कि ये दोनों चीज हमको मिले, तो उस इच्छा को लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं। प्रजापति के पास 32 वर्ष वो रहे, ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया, उनकी सेवा की। और फिर जब प्रजापति ने उनसे पूछा कि आप लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, किस प्रयोजन से आप पधारे हैं, तो दोनों ने कहा कि हमको आत्मा का ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमने आपका व्याख्यान पहले सुना था। उसमें आपने बताया था कि आत्मा शरीर रहित, जरा रहित, रोग रहित, दुख रहित एक ऐसे तत्व का नाम है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, समस्त लोकों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो आप इसका ज्ञान हमको दीजिए। इन दोनों में आपस में बड़ी ईर्ष्या थी, लेकिन अब सद्गुरु तो दोनों के लिए समान होते हैं। तो जब 32 वर्ष हो गए तब ये संवाद हुआ और प्रजापति ने उनको ज्ञान दिया। अब ज्ञान उन्होंने दिया, लेकिन ये लोग ठीक से समझ ही नहीं पाए। प्रजापति ने कहा कि आप आत्मा को जानना चाहते हो ना, तो बोले आत्मा वो है जो आंखों में दिखता है। यह एषो अक्षिणी पुरुषः, ऐसा उपनिषद में आया। यह कथा छांदोग्य उपनिषद की है। अब जब ये कहा कि आत्मा वह है जो पुरुष की आंखों में दिखता है और आत्मा अमृत है, अभय है, यही ब्रह्म है, जो इसको जान लेता है वो भी अमर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अब जब ऐसा उपदेश दिया तो प्रजापति का वास्तव में कहना यह था कि आंखों के पीछे जो है चैतन्य तत्व वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। लेकिन इन लोगों ने क्या समझा, बोले आंख में क्या दिखता है, बोले आंख में तो शरीर दिखता है। तो इन लोगों ने शरीर को ही आत्मा मान लिया और उन्होंने प्रश्न किया प्रजापति से कि महाराज, जो जल में दिखता है वो सही आत्मा है कि जो दर्पण में दिखता है वो सही आत्मा है? कौन सा आत्मा सही है? अब प्रजापति समझ गए कि इन्होंने तो शरीर को ही आत्मा मान लिया। मैंने कहा जो आंख में दिखता है, मतलब नेत्र उपलिक्षित चैतन्य उसको कहते हैं, नेत्र में से जो दिखता है वो है आत्मा। लेकिन इन्होंने क्या समझ लिया, जो नेत्र में दिख रहा है शरीर वही आत्मा है। अब प्रजापति ने और उनको समझाने का प्रयत्न किया एक प्रयोग से। बोले देखते हैं इनको समझ में आया है कि नहीं। तो कहा कि एक पात्र लेके आओ और उस पात्र में जल भरो और उस जल में क्या दिखता है जरा मुझको बताओ। तो पानी में जब इन लोगों ने देखा
तो अपना ही प्रतिबिंब देखा, शरीर को ही देखा। प्रजापति ने कहा जो तुमको दिख रहा है आंख में वह आत्मा है। अब जल में तो शरीर ही दिख रहा था। बोले हाँ हाँ हमको समझ में आ गया, नख से लेकर शिख तक जो दिख रहा है वही आत्मा है। प्रजापति ने कहा कि अब आप लोग वस्त्र धारण कीजिए, अलंकार धारण कीजिए, और अब आप देखिए आपको क्या दिख रहा है। जो आंख में दिखता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। अब जब उन्होंने देखा तो क्या दिखाई दिया? वस्त्रयुक्त शरीर और अलंकार युक्त। बोले हाँ हम जान लिए, जो ये दिख रहा है बस यही क्या है? आत्मा है। अच्छा, इन दोनों को लगा कि अब हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। अब हम जाके अपने लोक में अपने लोगों को बताएंगे कि हमको आत्मज्ञान हो गया। अब प्रजापति तो जान रहे थे कि इन्होंने आत्मा को ठीक से जाना नहीं है, शरीर को ही आत्मा मान लिया है। कई बार देखो वाक्य में लक्षार्थ होता है, आंख में जो है वो आत्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आंख से दिख रहा है वो आत्मा है। अब कोई कहे कि बल्ब में जो है वो बिजली है, तो अब वो कोई प्रकाश को ही बिजली बोल दे, बल्ब को ही बिजली बोल दे, ऐसा नहीं होगा। बल्ब जिसके कारण प्रकाशमान है वो है बिजली। उस प्रकाश के कारण के रूप में उसके पीछे जो है वो है बिजली, वो है विद्युत। ऐसे यहाँ पर उपदेश तो ये किया था लेकिन समझने में गलती हुई। अच्छा, अब इस कथा में आगे क्या हुआ? तो बोले विरोचन जो असुर का राजा है वो जाता है और वो उसको अब कोई शंका नहीं है। बोले अब हमने जान लिया शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर को ही सजाइए, हाँ शरीर का ही पोषण कीजिए। शरीर के अलावा कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। अब ये जो देहाभिमानी या शरीरवादी विरोचन ने अपने लोक में इसी का प्रचार किया, इसको तो देहात्मवाद। और जो विरोचन ने ज्ञान दिया, देखिए आज भी समाज में वो प्रचलित है, आज भी समाज में विरोचन संप्रदाय जीवित है। जो लोग केवल शरीर को ही क्या मानते हैं? आत्मा। जो भौतिकवादी लोग हैं, मटेरियलिस्टिक, उनकी दृष्टि में तो यही है कि शरीर के अलावा कोई चेतन नाम की चीज नहीं है। हाड़ मांस से जो बना हुआ शरीर है बस वही मैं हूं ना। आज भी यह दर्शन जीवित है। वैसे तो तर्क से देखा जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं जैसे किसी पेड़ को देखता हूं तो मैं पेड़ से अलग होता हूं, बिल्डिंग को देखता हूं तो बिल्डिंग से अलग होता हूं। तो मैं अपने हाथ पैर आंख नाक कान सबको देख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इससे भिन्न हूं। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो इतना विचार नहीं करते। वर्णन है यहाँ पे कि ये जो असुर लोग हैं इनमें न तो श्रद्धा है, न यज्ञ है, न दान है। ये केवल शरीरवादी ही है, शरीर ये जिनके लिए परम सत्य है। अब हुआ ये कि विरोचन ने तो इसका प्रचार कर दिया। देखिए आज भी समाज में इस तरह का चिंतन मौजूद है, लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि क्या ये सही है क्या? आज शरीरवाद इतना बढ़ गया है, देहात्मवाद, कोई सूक्ष्म विचार करना ही नहीं चाहता। खाओ पियो मौज करो, ये दर्शन है। अच्छा, उधर इंद्र का क्या हुआ?
तो बोले इंद्र जब वापस जा रहा था वो सोचने लगा। देखो, विरोचन ने सोचा नहीं, इंद्र ने सोचा। वो सोचने लगा कि पात्र में पानी में तो मेरे शरीर की छाया दिख रही है, और ये शरीर कैसे आत्मा हो सकता है? आंख में दिख रहा है शरीर, ठीक है, लेकिन प्रजापति का कहना कुछ और होगा। हमने गलत समझा है, क्योंकि शरीर को जानने मात्र से हम निर्भय तो नहीं हो जाते, मृत्यु का भय तो लगा हुआ है। अच्छा, शरीर को जानने से मैं अमृत भी नहीं होता, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है। तो ऐसे मरने वाले शरीर को जान के पूर्णता कैसे होगी? शरीर पंगु हो जाए तो वो जो प्रतिबिंब है वो भी पंगु हो जाता है। शरीर अंधा हो जाता है तो प्रतिबिंब भी अंधा हो जाता है। शरीर मर जाएगा तो प्रतिबिंब भी मर जाएगा। तो ये प्रतिबिंब को ही मैंने आत्मा माना, मतलब शरीर को ही आत्मा माना, ये ठीक नहीं है। स्वयं मनन करके वो इस निर्णय पे पहुंचा। इसलिए इंद्र वापस आए और उन्होंने प्रजापति से कहा, महाराज ये कुछ समझ में नहीं आया, ये जो छायात्मा है मतलब शरीर, ये कैसे आत्मा हो सकता है? प्रजापति ने जब देखा कि इंद्र वापस आए तो बड़े खुश हुए। बोले अच्छा ठीक है, मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊंगा, लेकिन 32 वर्ष और तुमको रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, 32 वर्ष और वो रहे। और फिर उन्होंने पूछा, उपदेश कीजिए महाराज। तो प्रजापति ने कहा, देखो स्वप्न में तुम अपने आप को देखते हो। बोले स्वप्न में जो तुम देख रहे हो ना, य एष स्वप्ने महिमानम महिमानश्चरति एष आत्मा। जो स्वप्न में तुमको दिखता है, स्वयं तुम देखते हो अपने को, बोले वही आत्मा है, वही आत्मा का सही स्वरूप है। वह जागृत से पृथक है। तो इंद्र जो है विचार करने लगा कि हाँ, स्वप्न में मैं अपने आप को देखता हूं, उसको कहते हैं स्वप्नात्मा। और बोले उस स्वप्नात्मा में ये जो जागृत के दोष है वो नहीं है, शरीर में जो रोग है वो उस शरीर में नहीं है, जो सुख दुख इस शरीर में हो रहा है वो स्वप्न के शरीर में नहीं है। तो बोले अच्छा, ये स्वप्नात्मा ही मैं हूं, स्वप्न में दिखने वाला। यहां पर मैं अपनी महिमा देख रहा हूं, सब में विचरण कर रहा हूं। लेकिन इंद्र ने फिर विचार किया। इंद्र ने कहा, लेकिन देखिए स्वप्न में भी तो सुख दुख होता है, स्वप्न के शरीर को भी रोग होता है, स्वप्न में भी मैं मरता हूं, स्वप्न में भी कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दुखी हो रहा है। तो बोले स्वप्नात्मा को जानकर तो मैं शायद अमृत नहीं हो सकता। स्वप्न में मुझको डर भी लगता है, यदि मैं शेर देखा, मैंने चीता देखा तो स्वप्नात्मा को ही मैं मानना, बोले ये थोड़ा सा दोष युक्त लगता है। तो वो फिर आके प्रजापति से कहता है, महाराज आपने जो उपदेश दिया उसमें मुझे दोष नजर आ रहा है, ये मैं कैसे हो सकता हूं? ठीक है, जागृत के दोष उसमें नहीं है, लेकिन स्वप्न के तो दोष हैं। प्रजापति बड़े खुश हुए, बोले वाह, तुम अच्छा चिंतन कर रहे हो। अभी 32 वर्ष और तुम फिर से रहो, सेवा करो, मैं तुमको इस आत्मा का ज्ञान दूंगा। अब कहते हैं 32 वर्ष फिर वो रहे। और फिर एक दिन प्रजापति से पूछा, महाराज आप उपदेश कीजिए, मैं कौन हूं बताइए, आत्मा का क्या स्वरूप है, सही स्वरूप। तो प्रजापति ने कहा, देखो सुषुप्ति में तुमको अपना ज्ञान होता है, मतलब सुषुप्ति में जो आत्मा है वो तुम हो, जागृत में जो हो वो तुम नहीं हो, स्वप्न में तुम नहीं हो, सुषुप्ति में हो तुम। क्योंकि वहां पे न जागृत जगत है न स्वप्न जगत है, वहां पर न कोई देश काल है न कोई वस्तु है,
वहां पर वो सुख भी है। तो बोले बस ये सुषुप्त आत्मा ही तुम्हारा असली रूप है। सुषुप्त में तुम आत्मा अनुभव करते हो, अपने आप को जानते हो, अपने को अपनी महिमा में स्थित रहते हो। वहां पर मान अपमान, निंदा, स्तुति, सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं। तुम कौन हो? बोले सुषुप्त आत्मा। सुषुप्ति में मैं। इंद्र ने कहा ठीक है महाराज। फिर जाता है वापस, लेकिन फिर रास्ते से लौट आया। बोले सुषुप्ति में आप कह रहे हैं मैं होता हूं और वही मेरा सही स्वरूप है। बोले इसमें भी मुझको दोष लग रहा है। तो क्या दोष है? बोले इसमें एक बात तो जरूर है कि जागृत और स्वप्न का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं है। वहाँ के सुख दुख, वहाँ के द्वंद्व, वहाँ का शरीर उसमें नहीं है। लेकिन नींद में तो मुझको कोई ज्ञान ही नहीं है मेरा। मैं हूं ये ज्ञात है क्या? नहीं, हमको ज्ञात नहीं होता। कहाँ सोया हूं, कितना सोया हूं, अहम किमपि न जाना, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। तो ये आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? शून्य। भाई नींद में क्या शून्य का ही अनुभव है, तो क्या मैं शून्य हूं? एक बात बता दें आपको, किसी को भी आज तक शून्य का अनुभव हुआ नहीं है, हो नहीं सकता। क्योंकि जिसको शून्य का अनुभव हो रहा है वो तो होगा ना, वो कहेगा ये शून्य है, तो जो कहने वाला है वो तो है, उसका अस्तित्व तो मानना पड़ेगा। यदि किसी कमरे में कोई नहीं है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति आके बोलता है कि इस कमरे में कोई नहीं है, तो उस कमरे में वो व्यक्ति तो था जिसने देखा, वो अपने को शून्य कैसे मान सकता है? कोई नहीं था ये कहने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। तो नींद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, ये हम जागने पर बोलते हैं। तो मतलब कोई था जिसको ये अनुभव हुआ। तो इंद्र ने आके कहा महाराज ये मुझको नहीं लगता ये अमृत है और इसको जानने से अभय होगा। प्रजापति ने कहा बहुत अच्छा, तुमने बड़ा अच्छा विचार किया है। तुमको मैं आत्मा का सही स्वरूप बताऊंगा, जिसको जान, जो अमृत है, जो अभय है, आनंद रूप है। लेकिन बोले 5 वर्ष तुमको और यहां रहना पड़ेगा। 5 वर्ष और। बोले ठीक है। कहते हैं उसके बाद प्रजापति जो है वो उनको ज्ञान देते हैं। और क्या कहने लगे? बोले देखो अब तक हमने आपको 3 प्रकार से आत्मा का वर्णन करके सुनाया। एक है छायात्मा, जो दिख रहा है आंख में वो आत्मा है, ये कहा। फिर का जो स्वप्न में दिख रहा है वो आत्मा है, कहा। फिर सुषुप्ति में जो आत्मा है वो हमने कहा। लेकिन ये तीनों के तीनों जो वर्णन हुए, बोले ये आत्मा के सोपाधिक रूप है। मतलब किसी न किसी से जोड़ के हमने आत्मा का ज्ञान कराया। शरीर ही आत्मा है। वास्तव में शरीर एक उपाधि है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं वैसे ही आत्मा ने मानो कि क्या है, ये शरीर पहना है, शरीर रूपी वस्त्र पहना है। तो इसको तुम आत्मा नहीं कह सकते, ये सोपाधिक है, उपाधि युक्त। ऐसे स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था से युक्त होकर हमने आत्मा का वर्णन किया। अब मैं आपको शुद्ध आत्मा का वर्णन करता हूं, ऐसा प्रजापति ने कहा। और उसके बाद उन्होंने उनको आत्मा का निरुपाधिक रूप बताया कि आत्मा कैसा है। बोले अशरीर है, उसमें न कोई शरीर है, उसमें न कोई अवस्था है, उसमें न कोई आकार है। वो कैसा है? चैतन्य रूप है और वही अमृत है। और इसको जानकर ही व्यक्ति जो है वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है।
इस तरह से बहुत विस्तार से यहाँ पे ज्ञान कराया। जब इंद्र को ये पूरा ज्ञान सुना दिया, उसका अज्ञान निवृत्त हुआ और अपने आप को धन्य अनुभव करता है। अब देखिए इंद्र कितने वर्ष तक रहा वहां, 32, 32, 32 और 5, 101 वर्ष वो वहां रहा। तब इंद्र देवता को क्या ज्ञान हुआ। इससे क्या समझ में आता है, आत्मज्ञान के लिए काफी धीरज चाहिए और अंतर्मुखी होके मनन करना पड़ेगा। तो ये अमृत आत्मा, आनंद रूप आत्मा का हमको ज्ञान हो सकता है। विरोचन की चूंकि स्थूल बुद्धि थी, उसने पहले उपदेश को ही ये समझ लिया, हो गया, और गलत ज्ञान को प्राप्त करके वो चला गया। उसने विचार नहीं किया, मनन नहीं किया कि शरीर कैसे आत्मा हो सकता। तो इस तरह इस कथा में हम लोगों के लिए संदेश ये है कि सद्गुरु के पास जाए, विनम्रता से जाए, सेवा करें, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब हम पूछें, और जो उपदेश किया उन्होंने उसके बाद हम मनन करें। मनन करने के बाद यदि प्रश्न है तो फिर पूछें। ये सारे विषय इस सुंदर कथा में आया है, ये सब आए हैं। ये छांदोग्य उपनिषद की कथा है। आपको विस्तार से देखना है तो जरूर उस उपनिषद को आप पढ़िए। हरि ओम।